हेलो फ्रेंड्स, न्यू आर डी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत के अंतरिक्ष के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में और भारत के अंतरिक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात कर दिया जाए कि अंतरिक्ष युग का श्री गणेश कब हुआ था। अंतरिक्ष युग का श्री गणेश अंतरिक्ष युग का श्री गणेश कब हुआ था? तो अंतरिक्ष युग का श्री गणेश कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1957 से। कब से? 1957 से। अगला क्वेश्चन है, अगर पूछ दे कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना या शुरुआत कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब से स्टार्ट हुई थी? तो कब से हुई थी? 1962 से हुई थी। कब से हुई थी? 1962 से हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष विभाग अंतरिक्ष विभाग या आयोग। बात कर दे अंतरिक्ष विभाग या अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरिक्ष विभाग या अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बार पूछा भी गया है। PSLV का पूरा नाम क्या है? PSLV का पूरा नाम क्या है? तो PSLV का पूरा नाम क्या है? तो P से हो जाएगा पोलर। P से क्या हो जाएगा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। P से पोलर हो जाएगा, S से सैटेलाइट हो जाएगा, L से क्या हो जाएगा? लॉन्च हो जाएगा, V से क्या हो जाएगा? व्हीकल हो जाएगा। तो P से क्या हो जाएगा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है? लॉन्च व्हीकल। तो PSLV का पूरा नाम क्या हो जाएगा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? इसरो।
भारत की आन बान शान क्या है? इसरो। इसरो 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 की स्थापना कब हुई थी? की स्थापना कब हुई? बात करिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969, 15 अगस्त 1969 में हुई थी। 15 अगस्त 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में हुई थी। अगर बात कर जाए कि इसरो का पूरा नाम क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कई बार पूछी गई है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका इसरो का मुख्यालय अगर बात कर दिया जाए, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। बेंगलोर या बेंगलुरु, ठीक। क्या हो जाएगा? बेंगलोर या बेंगलोर। कहाँ हो जाएगा? बेंगलोर या बेंगलोर। अगर बात कर जाए कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता किसे कहते हैं? जनक या पिता किसे कहते हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? विक्रम साराभाई को कहते हैं। किसको कहते हैं? डॉक्टर विक्रम, कौन हो जाएंगे? विक्रम साराभाई। कौन हो जाएंगे? साराभाई, विक्रम साराभाई। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अंतरिक्ष युग का श्री गणेश कब हुआ था? तो अंतरिक्ष युग का श्री गणेश कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में हुआ था। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी या शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में हुई थी। अगला अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में हुई थी। PSLV का पूरा नाम क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ब्रैकेट में क्या? इसरो, जिसको इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर या बेंगलुरु में है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता किसे माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को माना जाता है। विक्रम साराभाई इसरो के जनक है। कौन है? विक्रम साराभाई इसरो के क्या है? जनक है। इसी के नाम से इनको अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भी कहा जाता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसे भारतीय मिसाइल भारतीय मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र, तो इसकी कार्यक्रम है का जनक किसे कहते हैं? जनक कौन है? तो इसके जनक कौन है? तो इसके जनक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन है? डॉक्टर
जे अब्दुल कलाम। कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगर बात की जाए भारतीय मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र का जनक कौन है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए, अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन गया था? अंतरिक्ष में प्रथम जानवर तो अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन गया था? तो लाइका नाम की कुतिया गई थी। लाइका कुतिया गई थी। कौन गई थी? लाइका कुतिया गई थी। कौन गई थी? तो लाइका नाम की कुतिया गई थी। अगला क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मेजर यूरी गागरिन। कौन है? मेजर यूरी गागरिन। कौन है? मेजर यूरी गागरिन है। कौन है? मेजर यूरी गागरिन। ये कहाँ के रहने वाले थे? मेजर यूरी गागरिन कहाँ के रहने वाले थे? तो ये सोवियत संघ रूस के रहने वाले थे। सोवियत संघ के रहने वाले थे। सोवियत संघ का अब क्या कहते हैं हम लोग? रूस कहते हैं। क्या कहते हैं? रूस। ये कब गए थे? मेजर यूरी गागरिन कब गए थे अंतरिक्ष में? तो 1961 में गए थे। कब गए थे? 1961 में गए थे। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम महिला या वुमेन। तो कौन थी प्रथम महिला? तो प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला कौन है? तो वेलेंतीना तोस्कोवा। कौन है? वेलेंतीना तेरेस्कोवा। कौन है? वेलेंतीना तेरेस्कोवा। ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये भी सोवियत संघ की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? सोवियत संघ की। ये भी कब गई थी? तो ये कब गई थी? तो ये 1963 में गई थी। 2 साल बाद गई थी। कब गई थी? 1963 में गई थी। अगला क्वेश्चन जैसे पूछ दिया जाए, अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम
व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति। तो अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अलेक्सी लिनोवा। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो सोवियत संघ के रहने वाले थे। सोवियत संघ के रहने वाले थे। ये कब तैरे थे? तो 1965 में। कब तैरे थे ये? 1965 में तैरे थे। कब तैरे थे? 1965 में तैरे थे। कब तैरे थे? 1965 में तैरे थे। अगर बात कर दिया जाए अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। ये कब गए थे राकेश शर्मा? तो 3 अप्रैल। कब गए थे ये? तो 3 अप्रैल 1984 में गए थे। कब गए थे? 3 अप्रैल 1984 में गए थे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय मिसाइल प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन गया था? तो कौन गई थी? लाइका गई थी। लाइका क्या थी? ये कुतिया का नाम था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मेजर यूरी गागरिन थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो सोवियत संघ के रहने वाले थे। कब गए थे? तो 1961 में गए थे। कब गए थे? 1961 में गए थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? ओमेन कौन थी? वेलेंतीना तेरेस्कोवा। कौन गए थे? वेलेंतीना तेरेस्कोवा गई थी। ये कहाँ के रहने वाली थी? तो सोवियत संघ रूस की रहने वाली थी। ये कब गई थी? तो 1963 में गई थी। कब गई थी? 1963 में। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कौन थे? अलेक्सी लिनोवा थे। कौन थे? अलेक्सी लिनोवा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। ये कब गए थे? तो 3 अप्रैल 1984 में गए थे। अगला क्वेश्चन अगर बात कर दिया जाए कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला तो कौन थी प्रथम भारतीय महिला? कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। ये कहाँ की रहने वाली थी? तो कल्पना चावला कहाँ की रहने वाली थी? तो हरियाणा की रहने वाली थी। ये कब गई थी? तो 1997 में गई थी। कब गई थी? तो 1997 में गई थी। वापसी के समय इनका क्या हो गया था? स्पेस जो है ब्लास्ट हो गया था। क्या हो गया था? इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? कल्पना चावला की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी।
अगर बात कर दी जाए सर्वाधिक समय तक रहने सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला तो सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है? तो क्रिस्टीना कोच। कौन थी? क्रिस्टीना कोच। तो क्रिस्टीना कोच कितने समय तक रही थी? तो ये रही थी 328 दिन। 328 दिन रही थी। कितनी दिन रही थी? 328 दिन। ये कब गई थी? तो 2020 में वापस आई थी। कब आई थी ये वापस? 2020 में वापस आई थी। कब आई थी? 2020 में। अगर अगला क्वेश्चन पूछ दिया जाए, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान। तो कौन है प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान? कौन था? तो लूना था। लूना 16। कौन था? लूना 16। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर बात कर दिया जाए कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। कौन थी? कल्पना चावला थी। ये कहाँ की रहने वाली थी? तो हरियाणा की रहने वाली थी। ये कब गई थी? तो 1997 में गई थी। कब गई थी? 1997। इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन थी? तो कौन थी? क्रिस्टीना कोच थी। कौन थी? क्रिस्टीना कोच। कितने दिन रही थी ये? तो 328 दिन रही थी। कितने दिन रही थी? 328 दिन रही थी। अगला है प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान। तो प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था? तो लूना 16 था। कौन था? लूना 16 था। अगला क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए, भारत का प्रथम चालक रहित यान। तो भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन था? तो लक्ष्य था। कौन था? लक्ष्य। कौन था? लक्ष्य था। भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन था? तो कौन था? लक्ष्य था। कौन था? लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम ब्रैकेट में चालक क्या है? चालक विहीन अंतरिक्ष यान। तो प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो कौन अंतरिक्ष यान था? तो ये कौन था? तो लूना 9 था। लूना 9 था। कौन सा यान था? तो लूना 9 था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति। चंद्रमा
पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति। तो चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका के रहने वाले थे। अमेरिका। नील आर्मस्ट्रांग कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका के रहने वाले थे। ये कब गए थे? तो 21 जुलाई 1969। कब हुआ था? 21 जुलाई 1969 को हुआ था। अगला क्वेश्चन जैसे पूछ दिया जाए कि चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम यान। पहुंचाने वाला प्रथम यान। तो प्रथम यान कौन सा था? तो प्रथम यान था अपोलो 11। कौन था? अपोलो 11 था। अगला क्वेश्चन जैसे पूछ दिया जाए चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश। तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? तो यूएसए। कौन था? यूएसए था। कौन था? अमेरिका था। कौन था? अमेरिका था। अगर बात कर जाए अगले क्वेश्चन की, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक। तो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? डेनिस टीटो। कौन थे? डेनिस टीटो। कहाँ का था ये रहने वाले? तो यूएसए के थे। कहाँ के रहने वाले थे ये? यूएसए के रहने वाले थे। अगर बात कर दिया जाए प्रथम अंतरिक्ष महिला, यहीं पे बात कर दिया जाए प्रथम अंतरिक्ष महिला पर्यटक। प्रथम अंतरिक्ष महिला पर्यटक कौन थी? तो अनुसेह अंसारी। कौन थी? अनुसेह अंसारी थी। प्रथम महिला कौन थी? अनुसेह अंसारी थी। अगर यही बात कर दिया जाए प्रथम अंतरिक्ष शटल। तो प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन था? तो कोलंबिया था। कौन था? कोलंबिया था। ये कहाँ का था? तो यूएसए का था। कहाँ का था?
तो यूएसए का था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बात कर जाए भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन सा था, तो लक्ष्य था। कौन था, लक्ष्य था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन था, तो लूना 9 था। कौन था चालक विहीन यान कौन था, तो लूना 9 था। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो नील आर्मस्ट्रांग था। कौन था, नील आर्मस्ट्रांग था। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो अमेरिका के रहने वाले। कब रखे थे, तो 21 जुलाई 1969 में। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम यान कौन था, तो प्रथम यान था अपोलो 11 था। कौन था, अपोलो 11 या अपोलो 11 था। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था, तो प्रथम देश कौन था, यूएसए था, अमेरिका था। कौन था, अमेरिका। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे, तो डेनिस टीटो थे। कौन थे, डेनिस टीटो। कहाँ के रहने वाले थे ये, यूएसए के रहने वाले थे। अगर प्रथम अंतरिक्ष महिला पर्यटक की बात कर दी जाए तो अनुसेह अंसारी थे। कौन थी, अनुसेह अंसारी थी। कौन सी महिला थी, अनुसेह अंसारी थी। अगर बात कर जाए प्रथम अंतरिक्ष शटल की, तो कौन था प्रथम अंतरिक्ष शटल, तो कौन था, तो कोलंबिया था। कहाँ का था ये, तो अमेरिका का था। कहाँ का था, अमेरिका का था। कहाँ का था, अमेरिका का। अगर बात कर दिया जाए अगले क्वेश्चन की बात कर दिया जाए, मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन था, मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन था, तो प्रथम यान कौन था, तो वाइकिंग थी। वाइकिंग फर्स्ट था। कौन था, वाइकिंग फर्स्ट था। अगर मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान की बात किया जाए कौन था, तो वाइकिंग फर्स्ट था। कौन था, वाइकिंग फर्स्ट था। अगर बात कर दिया जाए अगले क्वेश्चन की, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन था, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन था, उपग्रह, तो प्रथम उपग्रह कौन था, स्पुतनिक फर्स्ट था। कौन था, स्पुतनिक फर्स्ट था। कौन था, स्पुतनिक फर्स्ट था। ये कहाँ का, किस देश का था, तो किस देश का था ये, तो सोवियत संघ का था। सोवियत संघ। कहाँ का था, सोवियत संघ था। ये कब भेजा गया था, तो 1957 में भेजा था। कब भेजा था, 1957 में भेजा था। अगला क्वेश्चन अगर बात कर दिया जाए, प्रथम भारतीय उपग्रह, तो प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था, तो आर्यभट्ट था। कौन था, आर्यभट्ट। प्रथम कौन था, तो आर्यभट्ट था। कौन था, आर्यभट्ट था। ये कब भेजा गया था, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था, तो आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट ये कब भेजा गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को। कब भेजा गया था, 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, अगर देश की बात कर दिया जाए तो देश था सोवियत संघ के सहायता से भेजा गया था। किसके सहायता से भेजा गया था, सोवियत संघ के सहायता से। किस देश के सहायता से भेजा गया था, तो सोवियत संघ। किसके सहायता से प्रक्षेपित किया गया था, तो सोवियत संघ के सहायता से प्रक्षेपित
किया गया था। किसके सहायता से? सोवियत संघ के प्रक्षेपित किया गया था। अगर बात कर दिया जाए राष्ट्रीय या भारतीय, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्थान, संवेदी संस्थान कौन सा, कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो हैदराबाद में है। हैदराबाद में है। कहाँ है? भारत के किस राज्य में है? तो हैदराबाद में है। संवेदी एजेंसी है, सॉरी संस्थान नहीं, ये एजेंसी है। कौन है? एजेंसी। ये कौन सी है? एजेंसी है। तो कहाँ एजेंसी है? तो हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। अगर यही बात कर दिया जाए भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, अगर संस्थान की बात कर दिया जाए तो संस्थान कहाँ पे है? तो देहरादून में है। देहरादून में। कहाँ है? तो देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में है। अगर यही बात कर दिया जाए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो त्रिवेंद्रम में है। कहाँ पे है? त्रिवेंद्रम। कहाँ है? तो त्रिवेंद्रम में है। कहाँ है? त्रिवेंद्रम में है। कहाँ स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में स्थित है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर बात कर जाए प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सा? तो कौन था? कोलंबिया था। कौन था? कोलंबिया। कहाँ का था ये? तो अमेरिका का था। अगर बात कर दी जाए यहीं पे बात की जाए मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन था? तो वाइकिंग फर्स्ट था। कौन था? वाइकिंग फर्स्ट था। अगर बात कर दी जाए अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक फर्स्ट था। कौन था? स्पुतनिक फर्स्ट था। ये किस देश के द्वारा भेजा गया था? तो सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था। कब भेजा गया था? तो 1957 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1957 में। अगर बात की जाए प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट था। कब भेजा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 में भेजा गया था। किस देश के सहायता के द्वारा भेजा गया था? तो सोवियत संघ के सहायता से भेजा गया था। किस देश के सहायता से भेजा गया था? सोवियत संघ के सहायता के द्वारा भेजा गया था। अगर बात कर दिया जाए राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी कहाँ है? तो हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में है। अगर यही बात कर दिया जाए भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में है। अगर बात कर जाए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? तो त्रिवेंद्रम में है। कहाँ है? त्रिवेंद्रम में है। कहाँ पे है? तो त्रिवेंद्रम में है। अगला क्वेश्चन है, अगर अगला क्वेश्चन पूछ दिया जाए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा
हरिकोटा कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? भारत के किस राज्य में है ये? तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में है भारत के? तो आंध्र प्रदेश में है। अगर बात कर दिया जाए स्पेस एप्लीकेशन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। कहाँ पे है? कहाँ है? अहमदाबाद। कहाँ पे है? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात। अहमदाबाद गुजरात में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? तो अहमदाबाद गुजरात में है। कहाँ पे है? अहमदाबाद गुजरात में है। अगर बात कर दिया जाए अगले क्वेश्चन की, भारत का प्रथम मौसम उपग्रह कौन था? उपग्रह। तो प्रथम मौसम उपग्रह कौन था? तो मैट सेट था। कौन था? मैट सेट था। कौन था? मैट सेट था। कौन था? मैट सेट था। अगर बात कर दी जाए अगले क्वेश्चन की, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन था? उपग्रह। तो भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन था? तो एप्पल था। कौन था? एप्पल। अगर बात कर दी जाए भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन था? तो एप्पल था। कौन था? एप्पल था। अगर बात कर दिया जाए भारत का प्रथम चंद्र मिशन कौन क्या है? मिशन। प्रथम चंद्र मिशन। तो भारत का प्रथम चंद्र मिशन कौन था? तो ये था चंद्रयान फर्स्ट। कौन था? चंद्रयान फर्स्ट था। कौन था? चंद्रयान फर्स्ट था। ये चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? कब भेजा गया था? तो 2008 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 2008 में भेजा गया था। अगर यही बात कर दिया जाए भारत का दूसरा चंद्र मिशन तो दूसरा चंद्र मिशन कौन था? तो चंद्रयान सेकेंड था। कौन था? चंद्रयान सेकेंड। ये कब भेजा गया था? तो ये भेजा गया था 2019 में। ये क्या था दोस्तों? असफल हो गया था। ये क्या था? असफल हो गया था। चंद्रयान फर्स्ट क्या था? सफल रहा था। अब चंद्रयान अगर थर्ड की बात कर दिया जाए तो चंद्रयान थर्ड कब गया था? तो 2023 में गया था। अगर यही बात कर दिया जाए भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन कब लॉन्च हुआ था? कौन था चंद्र मिशन कौन था? तो चंद्रयान थर्ड था। चंद्रयान
3 था। कौन था? चंद्रयान 3। ये कब गया था? तो 2023 में भेजा गया है। कब भेजा गया? चंद्रयान 3 कब भेजा गया था? 2023 में भेजा गया है। चंद्रयान 3 कब भेजा गया था? 2023 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 2023 में। ये कितने तारीख को भेजा गया था? तो 14 जुलाई को भेजा गया था। और ये उतरा कब था? तो ये लैंड कब हुआ था चंद्रमा पे? तो चंद्रमा पे ये लैंड कब हुआ था? तो ये 23 अगस्त को लैंड हुआ था। 23 अगस्त 2023 को लैंड हुआ था। जहाँ पे ये लैंड हुआ था उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया है? तो शिव शक्ति रखा गया था। और जहाँ पे चंद्रयान सेकेंड गया था तो उसका क्या नाम रखा गया है? तो उसका रखा गया तिरंगा पॉइंट। क्या रखा गया है? तिरंगा। उसका क्या नाम रखा गया है? तिरंगा रखा गया है। तिरंगा पॉइंट। क्या है? तिरंगा पॉइंट। अगर बात कर जाए जो जहाँ पे ये पहुंचा है तो वहाँ पे कौन रखा गया? तिरंगा पॉइंट। और इसका जहाँ पे चंद्रयान 3 पहुंचा है उसका क्या रखा गया है? तो शिव शक्ति रखा गया है। क्या रखा गया है? शिव शक्ति। उसका नाम क्या रखा है? जहाँ पे चंद्रयान 3 उतरा है उसका नाम क्या रखा गया है चंद्रमा पे? तो क्या रखा गया है? शिव शक्ति रखा गया है। क्या रखा गया है? शिव शक्ति रखा गया है। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।